ये चीज़ ड्रेसिंग रूम में इफेक्ट होने वाली है जो असिस्टेंट कोचेस का निकल के आ रहा है। अभी कुछ टाइम पहले, अभी तो हम लोग रायन टेंडुलकर और मॉर्ने मॉर्गल की बात करने वाले हैं, बट कुछ टाइम पहले आई थिंक सबको पता होगा अभिषेक नायर को जॉब से हटाया गया था। एंड उस टाइम पे आई थिंक सबका जो बेसिकली नैरेटिव था दिमाग में, जो सबको लगा था वो यही था कि इनको स्केपगोट बनाया गया, क्योंकि एक तरीके से हाँ मतलब वेरी पॉसिबली ट्रू। मतलब रोहित शर्मा जो कप्तान है टीम का, केएल राहुल इज अ वेरी सीनियर बैटर एंड अ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी, उनने आके स्टोरीज डाली हैं कि इनके चलते हुए हमें कितना हेल्प मिला है, हेल्प मिली है। और प्लस आप वैसे भी देखो तो अभिषेक नायर का अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है। उनने रोहित शर्मा के साथ उस टाइम पे भी काम किया था जब वो वर्ल्ड कप स्क्वाड से ड्रॉप हुए थे या फिर सेलेक्ट नहीं हुए थे। उनने दिनेश कार्तिक के साथ काम करा हुआ है, उनने केएल राहुल के साथ काम करा हुआ है, तो ऐसे टाइप के उनने उन्मुख चंद के साथ भी काम करा हुआ है, हमने पॉडकास्ट में कवर करा था ये। तो वो रेगुलरली इंडियन प्लेयर से टच में रहे हैं, उनको हमेशा ऊपर बढ़ाने में हमेशा उनकी हेल्प रही है। तो ही इज़ अ वेरी फेमस गाय, रिनाउंड गाय इन दिस एस्पेक्ट। उनको आप लेके गए, हम केकेआर में हमने देखा कि टाइटल विनिंग सीजन में वो प्रेजेंट थे केकेआर के साथ। उसके बाद गौतम गंभीर इंडियन टीम में अपॉइंट होते हैं, अभिषेक नायर को लेके आते हैं, एंड देन आई थिंक जो क्रिटिसिज्म स्टार्ट हुआ था मेन वो बीजीटी के दौरान ही स्टार्ट हुआ था, जब लोग विराट कोहली का बार बार दिखा रहे थे कि सेम स्टाइल ऑफ डिसमिसल है, तो अभिषेक नायर यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं। उस टाइम पे भी हमने कहा था कि इट इज़ सो, मतलब आप कैसे बोल सकते हो भाई, विराट कोहली की प्रॉब्लम जो है वो 2014 वाले टाइम से रही है जब वो इंग्लैंड टूर था। उसके बाद यस बीच में गैप आया था जहाँ पे विराट कोहली वॉज अनटचेबल, कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था उनको, एंड बहुत अच्छी इनिंग्स चल रही थी उनकी, बल्ला काम कर रहा था उनका। पर उसके बाद 2020 जैसी वो पैंडेमिक के बाद वापस स्टार्ट होता है क्रिकेट, हमें वापस ये चीज़ें थोड़ी बहुत उभरती हुई दिख रही थी। एंड फिर बीजीटी 2024 में तो फिर वो एकदम एक्सट्रीम फुल फ्लो में वापस आ गई थी। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ गाय हु वाज अपॉइंटेड जस्ट 6 months बैक कि आप वो अब विराट कोहली की जितनी भी खामियां हैं और ये जो प्रॉब्लम 10 साल से चलती आ रही है उसको एकदम से पूरा कर दें। अभिषेक नायर वाला केस मुझे ये भी लगता है ना, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि बीजेटी के बाद से टीम के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। T20s में तो इंडिया अनडिस्प्यूटेड स्कैरियस्ट टीम आउट देयर करेंटली इन वर्ल्ड क्रिकेट है। ओडेज में आपने जो है जिता दिया चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें केएल राहुल की परफॉर्मेंस कैसी थी? फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि बंदा चोक नहीं कर रहा है। रोहित शर्मा ने फाइनल में आके जैसा खेला, ये दो मेन प्लेयर्स आपको क्रेडिट देना अभिषेक नायर को। टेस्ट में अगर हम ये सीरीज ड्रॉ कर देते हैं, मतलब थिंग्स आर गोइंग वेल। अभी वो वाइट बॉल में तो अच्छा चल ही रहा था, वी आर द टॉप ऑफ आवर गेम, रेड बॉल में भी पेस पकड़ जाएगा धीरे धीरे। ऐसे में इतनी जल्दी रिएक्टिव हो गए अभिषेक नायर को हटा देना मुझे उस टाइम पे भी थोड़ा ऑड लगा था। एंड आई जेन्युइनली डोंट अंडरस्टैंड कि क्या रीज़न रहा होगा। आप वैसे भी देखो ना तो बीजेटी के दौरान भी हमने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि विराट कोहली की जो प्रॉब्लम है, बट ट्राई तो उस टाइम पे भी कर रहे थे कि मैं लीव कर दूं बॉल को, बट नहीं हो पा रहा था ना। तो कोच क्या करेगा? नहीं कोच करेगा, प्लस ऐसा कहते भी यही है कि जब आपकी एक ऐसी टाइप की प्रॉब्लम होती है कि आपका गड्ढा बन गया किसी सीरीज के अंदर, तो वो जो काम होगा टू ओवरकम दैट होल या फिर जो भी खामी होगी आपकी, वो सीरीज के बाद ही होगी। जैसा हमने फिर बाद में देखा भी कि विराट कोहली ने चैंपियंस ट्रॉफी आते आते ऑफसाइड में उनका गेम बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया था। सीरीज के बीच में आप सिर्फ माइनर एडजस्टमेंट्स ही एट मैक्स कर सकते हो, एक मेजर टेक्निकल चेंज कभी नहीं होता है। तो उस टाइम पे अभिषेक नायर को ब्लेम करना इस चीज के लिए वो पब्लिक के लिए भी बहुत गलत था ऑन देयर पार्ट। एंड बीसीसीआई ने जो करा उसके बाद आई थिंक वो तो जबरदस्ती का बलि का बकरा बना दिया, समझ में नहीं आया। एंड अब क्या उस सेम लाइंस पे वो चीज अब रायन टेंडुलकर और मॉर्ने मॉर्गल के साथ होने वाली है? सी मॉर्ने मॉर्गल को एक बार हटाते हैं, रायन टेंडुलकर की बात करते हैं पहले। ज़्यादा आसान है फिगर आउट करना। ये चीज़ जब से वो अपॉइंट हुए तब से ये चीज़ है कि इनको अपॉइंट करा क्यों गया, क्या एग्जैक्टली रोल है इनका। क्योंकि उस टाइम पे भी टी दिलीप थे और इस टाइम पे भी टी दिलीप हैं टीम के साथ। इनफैक्ट टी दिलीप का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था, बीसीसीआई वाज लुकिंग फॉर अ चेंज, बट रोहित शर्मा ने स्पेसिफिकली बोला था उनसे कि आप इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कराइए एंड ये अच्छे हैं जॉब के लिए। तो उनका एक्सटेंड कराया गया, वो अभी भी टीम के साथ प्रेजेंट है एंड हमने देखा भी है वीडियोस में या फिर ट्रेनिंग ड्रिल्स में कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं वो। रायन टेंडुलकर ऑन दी अदर हैंड वो बहुत ही ज़्यादा छुपे हुए हैं अभी तक, मतलब कभी दिखे ही नहीं इतने ज़्यादा खुले में आते हुए। नहीं ये तो मुझे भी होता है कि क्या रोल एग्जैक्टली पता नहीं है। हाँ तो मतलब अगर वो उन पे कॉल लेती भी है बीसीसीआई तो मुझे आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड, क्योंकि अभी तक कुछ एग्जैक्टली रोल दिखा नहीं उनका बनते हुए टीम के अंदर। मॉर्ने मॉर्गल का इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड थोड़ा लेड है ये, क्योंकि जब उनको अपॉइंट करा गया था तब ये बातें भी थी कि अगला जो वर्ल्ड कप होने वाला है 27 का वो साउथ अफ्रीका में है, तो मॉर्ने मॉर्गल बहुत हेल्प कर सकते हैं वहाँ पे। अब एकदम से ही आप उनको हटाने की बात कर रहे हो वर्ल्ड कप से अब 2 साल पहले ऑलमोस्ट, तो थोड़ा सा अजीब है कि अब एकदम से हटाना क्यों पड़ रहा है उनको। बट इसके पीछे की भी बात वही है
अभी लास्ट पॉडकास्ट में जब पूरा निकल के आया था कि गिल वर्सेस गंभीर, गिल कुछ ये टीम चाहते हैं, गंभीर वो टीम चाहते हैं, गंभीर चाहते हैं बैटिंग डेप्थ हो, गिल चाहते हैं बॉलिंग पे फोकस हो। एंड उस टाइम पे भी ये बात निकल के आई थी कि गौतम गंभीर और सितांशु कोटक जी जो कि हमारे बैटिंग कोच हैं, करेक्ट, इन दोनों से सुझाव लिया जाता है कि हम लोग प्लेइंग 11 कैसे डिसाइड करें। एंड मॉर्ने मॉर्कल से उतने ज़्यादा डिस्कशंस नहीं होते इस बारे में, क्योंकि ही इज़ एन आउटसाइडर, एक फॉरेन खिलाड़ी हैं वो, तो उनसे ज़्यादा बातें नहीं होती इस चीज़ को लेके। प्लस जिस आदमी ने आपकी जॉब लगवाई है, इट इज़ काइंड ऑफ हार्ड फॉर यू टू गो अगेंस्ट हिम इन दीज डिस्कशंस। गौतम गंभीर के अगेंस्ट जाके बात करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा उनके लिए, ह्यूमन नेचर वैसा है, नेचर ही वैसा है। तो अगर बीसीसीआई वैसा चाहती है कि हम लोग एक अलग बॉलिंग कोच लेके आएँ, एंड अगर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएगा, तो शायद हम लोग एक मोर डेमोक्रेटिक वे में हम लोग टीम को बना पाएंगे। एंड सारे डिपार्टमेंट जो है बॉलर्स के डेवलपमेंट को, बॉलर्स पे फोकस होना, वो शायद बेटर हो पाएगा। क्योंकि देर आर रूमर्स की मॉर्ने मॉर्गल के आने के बाद से भी बॉलर्स पे स्पेसिफिकली ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, अपग्रेड नहीं हुआ है, मतलब कोई ऐसा कोई ग्राउंड ब्रेकिंग इनपुट नहीं मिल गया कि परफॉर्मेंस सबकी बहुत बेटर हो गई हो। ये तो मैंने भी काफ़ी सुना है, आई डोंट नो कितना अब ये सच है, लोगों से सुनने को मिलता है। ये मेन पॉइंट मुझे लग रहा है कि ये जो डेमोक्रेटिक एक डिसीजन मेकिंग होगी, आई डोंट थिंक दिस इज राइट। मतलब देश को थोड़ी चला रहे हो कि डेमोक्रेसी चाहिए यहाँ पे। मुझे लगता है गंभीर जैसा जो इंसान है ना, वो वैसे भी थोड़ा उस टाइप का है कि ये एक गेम प्लान है, तुम सब साथ में आओ, हम मिलके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब उसमें अगर 4 लोग उंगली करने बैठ जाएंगे ना, तो ना गंभीर का बेस्ट निकल के आ पाएगा, ना टीम का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। हाँ। तो वो वैसी पर्सनालिटी, जैसे कोहली भी ऐसी पर्सनालिटी है, तो ऐसे लोगों के साथ आपको फिर यू हैव टू ट्रस्ट देम एंड गिव देम यू नो द हेड ऑफ द शिप, कि आप ही फिर आप चलाओ, आपके डायरेक्शन में हम फ्यूचर में बिलीव करते हैं। वहाँ पे अगर एक बंदा उंगली करने के लिए आ जाएगा कि नहीं ऐसे करना है वैसे करना है, देयर इज नो रूम फॉर अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस देयर। हाँ। वो डेमोक्रेटिक एक ड्रेसिंग एनवायरनमेंट होता कि रोहित शर्मा कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर हो तो हम आपके साथ आएंगे और आपको खींच के ऊपर ले आएंगे, अनलाइक समबडी लाइक गौतम गंभीर या फिर विराट कोहली की भाई मैं इस लेवल पे हूँ, तुम लोग भी यहीं पे आओगे। ऐसे लोगों के साथ कुछ सही गलत नहीं है बाय द वे, इसमें सबके अलग अलग स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप है, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप है, बट इस टाइप की लीडरशिप में मुझे लगता है कि फिर वो यू हैव टू ट्रस्ट द हेड ऑफ द शिप। आई गेट इट। या तो आप ऐसा टाइप का कोई कोच लेके आओ जैसे सितांशु कोटक जी हैं, ही इज आल्सो वेरी काम पर्सनालिटी, करेक्ट, मतलब वो इतना ज्यादा चीजें बताएंगे आपको। ही हैज बीन इन द डोमेस्टिक सर्किट, ग्राइंड आउट करके अपना नाम बनाया। मतलब मुझे लगता है कि ऐसे पर्सनालिटीज में इट इज इम्पोर्टेंट कि आप ऑब्वियसली आप एक अल्फा पर्सनालिटी नहीं ला सकते जो कि भिड़ जाएगा गौतम गंभीर से। इंस्टेड आपको ऐसा आदमी लाना चाहिए जो कि ही इज अ वेरी काम पर्सनालिटी, सितांशु कोटक। प्लस वही जो तुमने कहा कि उनके पास ऐसी इंसाइट्स होती हैं जिनसे करते करते वो कुछ ना कुछ टीम में फिट ला सकते हैं। मतलब देयर इज अ वे ऑफ पुटिंग योर पॉइंट अक्रॉस। हाँ, ये कोई नहीं कह रहा कि कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, ऑफ कोर्स बोलो, बट एक तरीका होता है, एंड पावर डायनामिक्स बहुत क्लियर होनी चाहिए। मतलब जैसे विराट कोहली का भी हमने एग्जांपल लिया, तो उनका भी ऐसा ही कहते थे कि जो भी कोचेस होंगे, अभी रवि शास्त्री ने कहा ये चीज़ कि अगर आपने प्रॉपर तर्क वितर्क करके अगर कन्विंस कर दिया कि हाँ दिस इज द राइट चॉइस, तो फिर वहाँ पे विराट कोहली की ईगो सामने नहीं आएगी कि नहीं यार मैंने कहा है तो अब मैं पलट नहीं सकता इस बात पे। ही विल से कि ठीक है आपका पॉइंट मुझे सही लग रहा है, मैं अग्री करता हूँ इससे, लेट्स गो अहेड विद इट। तो शायद गौतम गंभीर भी वैसे ही हो। अगर आप उनको प्रॉपर तर्क वितर्क करके एक्सप्लेन करोगे कि हम लोग ऐसे गेम प्लान के साथ जाना चाहते हैं, ऐसी टीम आगे जाके अगले 5 साल में बिल्ड करना चाहते हैं, तो क्या होता है गौतम गंभीर भी मान जाए। तो हो सकता है इट माइट नॉट बी अ बैड आइडिया। पर फिर किसको बनाएंगे कोच? अभी 2 नाम निकल के आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो डेल स्टीन तो आ रहा तो भाई पार्टी हो जाएगी, वो भी वही हो जाएगा। साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप होना, वो भी फुल डेल स्टीन तो भाई मतलब टॉप ऑफ द लाइन है। ऑल्दो डेल स्टीन ने अभी जो हमारी इंडियन टीम के अगेंस्ट चीज बोली है, क्या ये इसी हैंडशेक वाले इंसिडेंट पे उन्होंने कहा कि द ऑब्जेक्टिव वाज टू गेट अ रिजल्ट, नॉट टू स्कोर 100। आमीन बस निकाल दो। एंड दूसरे जो है वो जहीर खान है। जहीर खान भी होएगा रात, ऑल्दो आई डोंट थिंक ये होगा। जहीर खान का ऐसा कह रहे कि अभी तो वैसे एलएसजी में है, बट ऐसा कहा जा रहा है कि एलएसजी से शायद वो निकल जाएंगे। मतलब जहीर खान, युवराज सिंह, गौतम गंभीर ऐसी पर्सनालिटी साथ में, आशीष नेहरा सब हायरार्की में काम करे, थोड़ा मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा ये सारे, क्योंकि ये सारे मेन कोच हेड कोच कंटेंडर्स हैं सारे, कह सकते हैं। तो एक उसके अंडर किसी के असिस्टेंट कोच बन के काम करे। ऑल्दो जहीर खान इज अ वेरी लाइकेबल पर्सनालिटी, काफी हेल्पफुल पर्सनालिटी है, तो आई वोंट बी सरप्राइज हो जाइए। आई थिंक पॉइंट बहुत अच्छा सिनेरियो होगा अगर जहीर खान हो जाएंगे। पर मतलब आई थिंक पॉइंट वही है कि जो खिलाड़ी आपस में साथ में खेले होते हैं,
एंड सारे ऊंचे कद के होते हैं, जैसे युवराज सिंह मैच विनर 2011 की टीम तो थी भाई, और आप जहीर खान देखोगे तो प्राइम बॉलर वहाँ के, गौतम ये देखोगे तो मैच विनर भाई। तो अगर ये सारे साथ में आगे काम करेंगे तो हमारा आई गेट इट, अगर लोग कहेंगे कि शायद पर्सनालिटीज क्रैश हो जाए, ईगो क्लैश हो जाए, पर हाँ जहीर खान वैसे देखा जाए तो ओवरऑल ही इज अ वेरी लाइकेबल पर्सनालिटी। अच्छा चांस है कि चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से काम करें वहाँ पर। तो ये तो मुझे लगता है कि जो ड्रेसिंग रूम के अंदर चेंजेस कुछ आ रहे हैं या फिर ऊपर नीचे हो रहा है, उसकी बातें हमने करी। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।